इससे कि पहले हम आज की क्लास स्टार्ट करें, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आप सबसे शेयर करनी है रिलेटेड टू चांटिंग। मैं परम पूज्य सचिदानंद स्वामी महाराज का कार्तिक इंस्पिरेशन सुन रही थी। उसमें डेली महाराज पूरे कार्तिक मंथ में अलग अलग अपने एक्सपीरियंसेस रियलाइजेशन शेयर करते हैं। तो हाँ, आज जो सुना था उसमें महाराज बता रहे थे कि जब हम चांटिंग करते हैं तो प्रभुपाद जी इस तरह से बताते हैं, वही महाराज बता रहे थे कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो उस समय हमारी जिह्वा पर भगवान नृत्य कर रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये बात आपने पहले नहीं सुनी हो, पहले भी आपने सुन रखी है दैट व्हेन वी आर चैंटिंग सो कृष्णा डांसेस ऑन आवर टंग। क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो हमारी जिह्वा से भगवान का नाम स्पर्श कर रहा है, तो उस समय कृष्णा इज डांसिंग ऑन आवर टंग। तो इसको इस तरह से समझिए, जैसे हमारे सामने कोई सीनियर डिवोटीज होते हैं या गुरु महाराज होते हैं, तो हम अपने आप ही बहुत अटेंटिव नहीं हो जाते। चैंटिंग भी हम कर रहे हो सकता है ढीला ढाला चैंटिंग कर रहे हो, लेकिन सामने अगर कोई सीनियर डिवोटी आ जाए या गुरु महाराज आ जाए, तो तुरंत जो भक्त है वो एकदम इस तरह से चैंटिंग करेगा जैसे बहुत अटेंटिव, मतलब वो अटेंटिव हो जाता है। ऐसा होता है, महाराज बता भी रहे थे कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि भक्त के सामने अगर गुरु महाराज आ जाए तो वो बहुत इस तरह से चैंटिंग करेंगे जैसे उनकी तरह तो अटेंटिव चैंटिंग कोई करता ही नहीं है। तो ऐसा होता है, वो भी अच्छी बात है। जैसे आप देखिए ना, हम सुबह डिवोटी एसोसिएशन में चैंटिंग करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। एटलीस्ट मैं इस तरह से सोचती हूँ कि सामने भक्त देख रहे हैं मुझे, मैं भी उनको देख रही हूँ, तो इम्प्रेशन गलत नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाले को लगे कि मैं इधर उधर देखकर चैंटिंग कर रही हूँ या कभी फ़ोन चला रही हूँ। ऐसे अच्छा नहीं लगता है। वी शुड, मतलब अच्छे से हमें बैठ कर, जैसे ठीक है मन भी ना लग रहा हो, पर इस तरह से गलत इंप्रेशन शो नहीं करना चाहिए। थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लगता है वो। जैसे आप देखिए ना, प्रभु जी चैंटिंग करते हैं तो काफ़ी सारे भक्त हैं जो प्रभु जी का संग में चैंटिंग करने के लिए मीटिंग ज्वाइन करते हैं। कई बार ऐसा होता है प्रभु जी जल्दी चले जाते हैं या कभी आए नहीं, ऐसा होता नहीं है, वैसे बहुत रेयरली होता है, तो भक्त भी गायब हो जाते हैं, तो प्रभाव तो पड़ता ही है। तो अब जब कोई सीनियर डिवोटी या गुरु महाराज हमारे सामने आते हैं तब हम इतने अटेंटिव हो जाते हैं। तो हमें, जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो उस समय कॉन्शियस होना चाहिए कि भगवान स्वयं हमारी जिह्वा पर नृत्य कर रहे हैं, तो फिर हमें कितना कॉन्शियस होना चाहिए। सो वी शुड बी वेरी वेरी अटेंटिव हियर, वेरी वेरी कॉन्शियस कि जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण हमारी जिह्वा पर नृत्य कर रही है। एक्चुअली कल रात को सुनकर सोई थी मैं, और सुबह मैं इसको अप्लाई भी कर पाई थी। बीच बीच में भूल जा रही थी, पर बीच बीच में याद भी आ रहा था कि नहीं, मैं चैंटिंग कर रही हूँ, सो कृष्णा इज डांसिंग ऑन माई टंग। तो उससे फिर अटेंटिव चैंटिंग हो पा रहा था। तो ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, ये हेल्प करता है अटेंटिव चैंटिंग के लिए। कल आप जब भी चैंटिंग करने बैठे, अगर आज भी एक्स्ट्रा राउंड कुछ करना है, तो ट्राई करिएगा इस बात को दिमाग में लाने का कि मैं अभी चैंटिंग कर रहा हूं, तो इस समय भगवान मेरी जिह्वा पर नृत्य कर रहे हैं। सो आई हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस, स्वयं भगवान है भाई। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे जो हम कल पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि रॉबर्ट नेल्सन नाम के जो व्यक्ति हैं, वो प्रभुपाद जी के पास में आए थे। प्रभुपाद जी के रूम में वो मिले। प्रभुपाद जी ने उनको श्रीमद् भागवतम भी दिया था। उन्होंने 3 सेट लिए थे श्रीमद् भागवतम के, और बाद में उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कार्ड भी उन्हें दिया था। और बहुत सुंदर बात हमने लास्ट में क्या देखी थी कि जब प्रभुपाद जी उनके हाथ में वो कार्ड दे रहे थे,
So he had a big smile on his face as if he was handing him the world. पूरा जगत जैसे वो उनके हाथ में दे रहे हो। बहुत सुंदर बात थी ये। किसी को भी आप हरे कृष्ण महामंत्र दे रहे हैं तो आप वास्तव में उस व्यक्ति को कृष्ण को ही दे रहे हैं। देखिए, क्या ये बात आपको थोड़ी आश्चर्यजनक नहीं लगती कि भारत में होने के बावजूद भी एक टाइम ऐसा था जिस समय हमें बिल्कुल पता ही नहीं था कि हमें हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग करना चाहिए, जो अब हमारी वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं बाहर के देशों का भी अगर बात नहीं की जाए, भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि महामंत्र क्या है या महामंत्र को चांट करना चाहिए। कुछ लोग महामंत्र को उल्टा भी बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। एक व्यक्ति को तो मैं सच में जानती हूँ, उनको मैंने बताया भी था कि आप ये तो उल्टा महामंत्र है। तो बोलते, पता नहीं वो ऐसे बोल रहे थे कि मुझे पता है पर मैं इसी तरह से करता हूँ। और पता नहीं कभी भी हरे कृष्णा भी वो नहीं बोलते हैं, पता नहीं क्या लोगों का कुछ अजीब सा ही एक द्वेष होता है। मैंने कुछ उलझने का उसमें ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया क्योंकि कोई मतलब नहीं है टाइम खराब करने से। पर आप देखेंगे कुछ लोग बिना मतलब ही द्वेष पाले हुए होते हैं। नहीं तो क्या डिफिकल्टी है सिंपल होने में? भाई जैसे बताया जा रहा है वैसे फॉलो करो। पर कुछ लोगों की आदत होती है वो टेढ़ा ही चलेंगे जानबूझकर। देखिए अब आगे। वी स्पेंड द होल डे टुगेदर। एट वन पॉइंट ही सेड वी आर गोइंग टू टेक अ स्लीप. So he lay down there by his little desk, and so I said, I am tired too. So I lay down at the other end of the room and we rested. I just lay on the floor. It was the only place to do it. But he didn't rest that long, an hour and a half, I think, and we spent the rest of the day together. He was talking about Lord Chaitanya and the Lord's pastimes, and he showed me a small picture of Lord Chaitanya. Then he started talking about the devotees of Lord Chaitanya, Nityananda and Advaita. हमने देखिए अभी कुछ दिन पहले ये भी डिस्कस किया था कि वहाँ के लोगों ने कभी भगवान कृष्ण को देखा ही नहीं था, भगवान कृष्ण का फोटो, भगवान कैसे क्या दिखते हैं। उसी तरह से आप देखिए ना, कितनी ज्यादा सरप्राइजिंग बात है ये। बाहर की कंट्रीज को छोड़िए, भारत में भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। सच में लोगों को पता नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। काफी लोग अगर जानते होंगे तो वो ये जानते हैं कि हाँ वो भगवान के बहुत बड़े भक्त रहे हैं, सन्यासी रहे हैं। जैसे मेरी जो दादी जी थी, अब तो नहीं रही वो, तो वो डेली गोविंद देव जी मंदिर जाती थी। डेली, पास में ही पड़ता था, उनके सिटी में ही रहती थी वो। तो डेली गोविंद देव जी मंदिर जाती थी। वहां पर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के कुछ फोटोज वगैरह लगे हुए हैं, और महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनके भी फोटोज से वहां पर डिस्प्ले किया गया है, वहां पर लगे हुए हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। लास्ट लाइक उनके आखिरी दिन तो जो थे, तो कुछ टाइम आई थी वो यहाँ पर रहने के लिए। तो शाम का मतलब उनको दिख रहा था कि कैसे कथा वगैरह मैं सुनती हूँ, कीर्तन वगैरह हो रहा है। तो उन्होंने लैपटॉप पर देखा भी था चैतन्य महाप्रभु का फोटो। मैंने उनको बताया भी था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, पर वो इस बात को नहीं समझ पा रही थी क्योंकि पूरा जीवन कभी उन्होंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु के विषय में उन्होंने सुना था, पर वो इस तरह से जान रही थी उन्हें कि वे एक कोई सन्यासी थे।
कोई महान सन्यासी थे बस। बट शी वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड शी वॉज इवन नॉट एक्सेप्टिंग कि ये स्वयं भगवान कृष्ण है। सोचिए कितना मतलब सरप्राइजिंग है ये। और औरों की बात छोड़िए, हम हमारी हालत भी तो यही थी, एटलीस्ट मेरी। मुझे पता ही नहीं था एटलीस्ट। आप देखेंगे कुछ टाइम तक, मतलब काफी महीने हो गए थे जब मैं इस तरह से प्रभु जी की क्लासेस वगैरह ले रही थी। और सुबह मंगला आरती भी, स्टार्टिंग से ही मंगला आरती भी अटेंड करना शुरू किया था मैंने, जैसे ग्रुप ज्वाइन किया था। तो मैं खुश हुई थी कि वाह, मुझे हमेशा से ऐसा चाहिए था कि सुबह सुबह मैं जहाँ दर्शन कर सकूं। लेकिन जब भगवान गौरन निताई के दर्शन खुलते थे, तो मैं थोड़ा सरप्राइज, मतलब मैं थोड़ा सोच में पड़ती थी कि ये पता नहीं कौन है। उनको प्रणाम करने में भी मुझे थोड़ा संकोच होता था कि ये पता नहीं कौन है, इनको प्रणाम करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। आई वॉज कन्फ्यूज्ड। तो काफी महीने तक ये कन्फ्यूजन चला ही था। तो ये सारी चीजें, या एक डाउट ऐसे भी था कि ये दोनों ऐसे हाथ ऊपर करके क्यों खड़े हैं। वो भगवान, भगवान है तो भगवान तो या तो बांसुरी लेके खड़े होते हैं या कुछ भी ऐसे वैसे पोज में होंगे। ऊपर हाथ करके क्यों खड़े हो करके क्यों खड़े हैं। तो फिर वेदवादिनी माता जी ने बताया था कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रचार कर रहे थे ऊपर करके, हरि बोल हरे कृष्णा इस तरह से नृत्य वगैरह करते थे, तो इस वजह से यही इनका पोज है। तो इस तरह से आप देखेंगे लोगों को पता ही नहीं है कि महाप्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है। या काफी लोग तो सोचते हैं कि ये तो अंग्रेजों के भगवान है। क्योंकि सामान्यतः आप देखेंगे जो लोकल टेम्पल्स होते हैं, भगवान कृष्ण के टेम्पल भी होंगे, लेकिन उसमें महाप्रभु के डीटीज कहाँ देखने को मिलते हैं, लोगों को पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ लोग इस तरह से भी सोचते हैं कि ये तो अंग्रेजों के भगवान है, क्रिश्चियन जैसे लग रहे हैं ये। तो ऐसे लोगों के डाउट्स रहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी प्रभुपाद जी इन व्यक्ति से महाप्रभु के विषय में चर्चा कर रहे थे, उनकी पास्ट टाइम्स के विषय में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने महाप्रभु का छोटा सा एक फोटो भी उनको दिखाया। और महाप्रभु के जो संगी थे, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, उनके विषय में भी वे बात करने लगे। ही हैड अ पिक्चर ऑफ द फाइव ऑफ देम, जो पंच तत्व है, एंड अ पिक्चर ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। He said some things in Sanskrit and then he translated. It was not much of a room, though. You had really be disappointed if you saw it. Robert Nelson could not give Prabhupada the kind of assistance he needed. Lord Chaitanya states that a person has at his command four assets: his life, money, intelligence, and words, at least one of which he should give to the service of God. Robert Nelson did not seem able to give his whole life to Krishna consciousness, and as for money, he had very little. His intelligence was also limited, and he spoke unimpressively, nor did he have a wide range of friends or contacts among whom to speak. But he was affectionate toward the Swami, and out of the 8 million people in the city, he was practically the only one who showed personal interest in him and offered to help. तो इस तरह से प्रभुपाद जी के पास में पंचतत्व और उनके गुरु महाराज का फोटो था जो उन्होंने दिखाया था उन व्यक्ति को। और कुछ बातें वो संस्कृत में बोला करते थे, फिर उसको ट्रांसलेट किया करते थे। और इस तरह से ये व्यक्ति ही है जो इस तरह से बोल रहे हैं कि वो जो कमरा था वो एक कमरे की तरह नहीं था। अगर आप उसको देख लेते तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट होते कि ये कैसी जगह है। तो देखिए, प्रभुपाद जी उनको समझा रहे थे कि महाप्रभु ने इस तरह से बताया है कि व्यक्ति के फोर एसेट्स होते हैं।
क्या क्या? उसका जीवन, लक्ष्मी, पैसा, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी वाणी। तो कम से कम हमें भगवान की सेवा में एक चीज तो समर्पित करनी ही चाहिए। इस तरह से बताया गया है। लेकिन ये जो व्यक्ति थे ये प्रभुपाद जी को किसी भी तरह से सहायता नहीं कर पाए थे। कैसे? यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइफ, पूरा जीवन तो वो कृष्ण भावनामृत में दे ही नहीं सकते थे। इनफैक्ट काफी लोग तो इस चीज से डर ही जाते हैं, इस वजह से भक्ति भी नहीं वो एक्सेप्ट करते हैं कि क्या पूरा जीवन हम कृष्ण को दें, फिर हम हमारे लिए क्या करेंगे। जबकि व्यक्ति ये समझ रहा नहीं है कि जब हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो अपने लिए वास्तव में हम कर रहे हैं, नहीं तो सिर्फ इस शरीर के लिए करे जा रहा है व्यक्ति, जो कि हम है ही नहीं। आप सोचिए, ये बात आपको थोड़ी अजीब सी नहीं लगती कि जो वस्तु हम है ही नहीं, जिससे हमारा कुछ रिलेशन नहीं है, संबंधी नहीं है इस शरीर से भी, और इस शरीर के जो संबंधी हैं, उसी में ही व्यक्ति की कितनी ज्यादा कॉन्शियसनेस एब्जॉर्ब रहती है, जबकि इसका इन वस्तुओं से कुछ संबंध है ही नहीं। ये वस्तुएं उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती, क्योंकि वह एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है, आत्मा है। पर यही है, अविद्या के कारण व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पा रहा है। तो हाँ, वो अपना पूरा जीवन तो कृष्ण भावनामृत में दे ही नहीं सकते थे। एंड एज फॉर मनी, अगर पैसे की बात की जाए तो उसके उनके पास में ऑलरेडी बहुत कम था। उनकी इंटेलिजेंस भी लिमिटेड थी। और बोलने की बात की जाए तो इतना अच्छा बोलना उनको नहीं आता था ना, उनके कुछ ज्यादा मित्र या ऐसा कुछ उनका कांटेक्ट था जिससे वो कुछ बोल पाते। बट ही वॉज अफेक्शनेट टूवर्ड स्वामी। उस सिटी में 8 मिलियन लोगों में से सिर्फ वो एक ही व्यक्ति अभी तक ऐसे थे जो प्रभुपाद जी में पर्सनली कुछ रुचि दिखा रहे थे, उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे। From his experience in the record business, Mr. Robert, as Swamiji called him, developed a scheme to produce a record of Swamiji's singing. People were always putting out albums with almost anything on them, he explained, and they would always make money or at least break even. So it would be almost impossible to lose money. It was a way he thought he could help make the Swami known. And he tried to convince Prabhupada of the idea. And Prabhupada didn't discourage Mr. Robert, who seemed eager to render this service. ये बात है, देखिए प्रभुपाद जी कभी भी किसी व्यक्ति को डिस्करेज नहीं किया करते थे। बस वे ये देखते थे कि क्या इस व्यक्ति की सेवा करने की इच्छा है। देखिए, अगर सामने वाला कुछ सेवा करना चाहता है तो भगवान के संबंध में कितनी सारी सेवाएं हैं। सो यस, प्रभुपाद वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस, कि क्या ये सेवा करने के लिए इच्छुक है। तो ऐसा ही उनके दिमाग में कुछ आइडिया आया था कि प्रभुपाद जी जो गाते हैं कीर्तन वगैरह, उसको वे रिकॉर्ड करें, और फिर उन वो जो रिकॉर्डिंग है कीर्तन वगैरह की, उसके कुछ एल्बम्स वगैरह वे बनाए, ताकि जो प्रभुपाद जी है उनको लोग जानने लगे। जैसे आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग हैं वो थोड़े अजीब ही होते हैं, अजीबो गरीब चीजें करने में उनकी ज्यादा रुचि होती है। जैसे प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि वहां पर पता नहीं कौन सा वो गाना था, उसमें सिर्फ वो एक वर्ड को बार बार में रिपीट कर रहे थे जिसका कोई मतलब भी नहीं होता है। पता नहीं कौन सा वर्ड था वो, जी 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 जी, पता नहीं ऐसे कुछ वर्ड था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट। उसी को बस रिपीट करे जा रहे हैं लोग, उसका कुछ ना तो कुछ मतलब होता है ना कुछ और, बट दे वर एंजॉइंग इट।
तो ऐसी ही चीजें करना बहुत अच्छा लगता है वहां पर लोगों को। ये अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक व्यक्ति है, एक मतलब भक्ति है वो। तो उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे कोई वीडियो भेजा था। ही इज फ्रॉम जर्मनी। तो उसमें क्या कर रहे थे लोग, जर्मनी में जो लोग रहते हैं वहां पर रोड पर अपने जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें वो जर्मन भाषा में कुछ गा रहे थे, और इतना जोर जोर से चीख चीख के मेरा तो सच में सर में दर्द हो गया था। उसको मैंने ज्यादा देखा भी नहीं, सिर्फ कुछ सेकंड का वीडियो मैंने देखा था, और फिर मैंने उसको बंद कर दिया था। मैंने उनको बोल दिया था भाई मुझे मत भेजा करो ये सब, मुझे नहीं सुनना है। तो इस तरह की चीजें वहां पर लोग करते हैं, एंड दे अज्यूम इट एज एंजॉयमेंट, दैट वी आर एंजॉइंग, इट्स फन। तो ऐसे कुछ इनके दिमाग में भी आइडिया आया था कि जो प्रभुपाद जी गाते हैं ये तो भगवान का कीर्तन है, तो उसके कुछ एल्बम्स वगैरह छाप कर उससे वो मनी भी जनरेट कर सकते हैं। हालांकि देखिए प्रभुपाद जी इस बात को बताते हैं कि कीर्तन और जो कथा है वो पैसों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो ठीक है, क्योंकि इन व्यक्ति की कैसे ना कैसे कुछ करने की इच्छा थी, तो प्रभुपाद जी ने उनको कुछ डिस्करेज नहीं किया, ये देखकर कि वो कुछ सेवा करना चाहते हैं। Robert, me and the Swami went around to this record company on 46th Street. We went there and I started talking, and the man was all business. He was all business and mean. They go together. So we went in there with a tape and we tried talking to the man. Swami was talking, but the man said he could not put the tape out. I think he listened to the tape, but he would not put it out. So we felt discouraged, but he didn't say much about it. तो एक रिकॉर्ड कंपनी में गए थे वे लोग, और वहां पर प्रभुपाद जी और वो जो व्यक्ति थे वो कुछ बातें कर रहे थे। तो ऐसे ही कुछ हुआ था, उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह की थी। पर उसको फिर से देखिए। सो वी वेंट इन देयर विथ अ टेप एंड वी ट्राइड टॉकिंग टू द मैन. Swami was talking, but the man said he could not put the tape out. अच्छा, तो उन व्यक्ति ने उनको रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ ही नहीं किया कि ठीक है यहाँ पर जो भी बातें वगैरह करनी है करिए, पर रिकॉर्ड करने की आज्ञा उनको नहीं प्राप्त हुई। तो फिर उनको थोड़ा ही वॉज डिस्करेज, निरुत्साहित हुए थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने कुछ भी नहीं कहा फिर इस विषय में। Prabhupada had been in business in India, but he was not about to think that he could suddenly take up business in a foreign country on the advice of a young man, a young boy in New York City. Besides, he had come not to do business, but to preach. कितनी अमेजिंग बात है। हालांकि प्रभुपाद जी भारत में ठीक है, ही वॉज अ बिजनेसमैन, बिजनेस वगैरह किए थे खूब, लेकिन यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी का कोई युवा है, वो प्रभुपाद जी को इस तरह से बिजनेस के आइडियाज दे रहा है कि आप ऐसे कुछ एल्बम्स वगैरह मैं आपके बनाऊंगा। तो इसका अर्थ ये नहीं था कि प्रभुपाद जी इन सब विषय में मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर बिजनेस करने नहीं आए थे, बट टू प्रीच। Robert, however, was enthusiastically offering service. Perhaps he would not become a regular brahmachari student, but he had a desire to serve Krishna. For Prabhupada to refuse him would be perhaps to turn away an interested Western young person. Prabhupada had come to speak about Krishna, to present the chanting, and if Mr. Robert wanted to help by arranging for an American record album, then that was welcome. तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रभुपाद जी यहाँ पर बिजनेस वगैरह नहीं करने आए थे, वो प्रचार करने आए थे। लेकिन ये जो व्यक्ति थे ये सेवा करने के लिए बहुत उत्साहित थे। तो ठीक है, वो एक
रेगुलर ब्रह्मचारी शिष्य नहीं बन पाए प्रभुपाद जी के, बट उनकी इच्छा थी। मतलब नहीं बन पाएंगे, हो सकता है, ऐसा संभावना है, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वे भगवान की सेवा करें। इस बात को समझ रहे हैं आप किन्हीं भी भक्त की सहायता कर रहे हैं किसी भी प्रचार कार्य में, तो वो भगवान की ही सहायता है, भगवान की ही सेवा है। इज इट नॉट? कुछ भी सेवा हो सकती है वो, किसी की आप फाइल्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं, या कुछ भी सेवा, तो वो वास्तव में भगवान की ही सेवा है, क्योंकि वो है तो भगवान का ही प्रचार कार्य, भगवान की बात का। तो इस तरह से ही हैड अ डिजायर टू सर्व कृष्णा। तो प्रभुपाद जी अगर उनको मना करते कि नहीं, ये जो तुम करना चाहते हो किसी काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता था कि एक जो व्यक्ति, एक वेस्टर्न यंग पर्सन जो रुचि दिखा रहा था कुछ प्रभुपाद जी की सहायता करने में, वो फिर चला जाता। तो इस वजह से प्रभुपाद जी ने कुछ मना नहीं किया था उनको, ठीक है जो करना चाहते करो। प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के विषय में बोलने आए थे, यहाँ पर चैंटिंग के विषय में बताने आए थे। और अगर ये व्यक्ति कुछ सहायता करना चाह रहे थे, कुछ ये एल्बम्स वगैरह बनाकर, तो ठीक है, दैट वाज वेलकम। Mr. Robert and the Swami made an odd combination. Prabhupada was elderly and dignified, a deep scholar of the Bhagavatam and the Sanskrit language. देखिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक और बात मुझे शेयर करनी है। ये आइडिया देखिए मेरे दिमाग में भी आया था, जो मैं अब भक्तों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। कौन कौन है अभी यहाँ पे? ठीक है, तो देखिए मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि सभी भक्तों की जो जो रुचि है, सबकी अलग अलग रुचि हो सकती है। बीच में मैंने पूछा भी था ग्रुप में, कोई माता जी ने बताया था मुझे ब्रह्म संहिता के श्लोक गाने हैं, मुझे प्रैक्टिस करने हैं। और पता नहीं एक दिन भी प्रैक्टिस करी कि नहीं। किसी का पेंटिंग में शौक था, कोई बता रहे थे मुझे भगवान के लिए नृत्य करना पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है। अरे तो भाई करो तो सही। कितनी सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी, कल की क्लास में बताई थी शायद, मैं भूल रही हूँ क्या बताई थी, कुछ कोट प्रभु जी ने पढ़ा था। हाँ, उसमें बताया था कि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ उसकी इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, देन सिंपली डिजायरिंग विल नॉट लेट यू अचीव दैट गोल। आपको उसके लिए कार्य करना होगा, प्रयास करना होगा, तभी आप उसको प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है आपकी भगवान के विषय में अलग अलग रुचियां हैं, तो आपको थोड़ा टाइम निकालना चाहिए कि नहीं उसको करने के लिए। जैसे मेरी तो बहुत सारी रुचियां हैं और सबके लिए मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल भी पा रही हूँ अब, भगवान की कृपा से करना चाहिए, जैसे आप 20 मिनट से स्टार्ट करें। तो हाँ, मेरे दिमाग में क्या आया था, आइडिया आया था मेरे दिमाग में कि हम सभी भक्तों को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। हम इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बना सकते हैं, यूट्यूब पर कुछ चैनल बना सकते हैं, जिसमें सभी भक्त अपनी रुचियों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें प्रीच कर सकते हैं। इज इट नॉट? जैसे किसी को भगवान के लिए गाना पसंद है, तो आप गाइए, ब्रह्म संहिता के आप श्लोक गाना चाहते हैं, गाइए सुंदर सुंदर तरह से गाकर, यू कैन पोस्ट इट। ये भगवान का यश ही तो है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान को ग्लोरीफाई तो कर रहे हैं। या आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने में रुचि है, सो यू कैन प्ले दैट, और फिर उसके हम वीडियोस डाल सकते हैं। तो इस तरह से जिसकी, कितनी को पेंटिंग करना पसंद है, तो पेंटिंग के ट्यूटोरियल्स कुछ हम भगवान के जो भी आप बनाए अलग अलग सुंदर सुंदर, हरे कृष्णा महामंत्र आप लिखना जान रहे हैं, या वट एवर जो भी आपकी रुचि है, या कुकिंग आपको करना पसंद है, तो अलग अलग रेसिपीज सिंपल सिंपल भक्त कर रहे हैं इस तरह से। आप सोचेंगे यूट्यूब पर इतने तो है चैनल, तो ठीक है उनको करने दीजिए, लेकिन हम हमेशा ये याद रखें
कि हम जो भी सेवाएं कर रहे हैं भगवान की, वो हम खुद के प्योरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। आवर गोल इज टू नॉट, मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ाना, लाइक्स प्राप्त करना हमारा गोल नहीं है। आवर गोल इज टू प्लीज कृष्णा। और सच बता रही हूँ, ये सब भक्तों की कलेक्टिव एनर्जी इस तरह से आई तो पक्का सक्सेसफुल होगा। पर टाइम देना जरूरी है, बस ये है। ऐसे आप अपना 15-20 मिनट ही क्यों ना दे, और उसके लिए कार्य करना होता है। तो ये सारी चीजें हैं। लेट्स डू इट। मैं तो तैयार हूँ, मैं तो हमेशा ही तैयार हूँ। पर सब भक्तों का पार्टिसिपेशन हो तो फिर हम कुछ आगे कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इस डिस्कशन को हम यहीं पर ही रोकेंगे। पर इस चीज को आप देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर भी यही चीज बताई गई है। तीन व्यक्ति का कुछ था। अब ये भी भगवान की तो सेवा है, वो कुछ एल्बम बना रहे हैं प्रभुपाद जी का। हालांकि उन्होंने कुछ बिजनेस का आइडिया दिया था, उसमें प्रभुपाद जी कुछ इंटरेस्टेड थे नहीं। पर हाँ, वो कुछ सेवा करना चाहते थे तो उनको उन्होंने डिस्करेज भी नहीं किया। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकेंगे। एक बार क्लास रोक लेते हैं, फिर अगर अगर आपके पास में आइडिया है टू गो अहेड विद दिस आइडिया कि हम सब साथ में कुछ करें, तो उस पर अभी हम डिस्कस कर लेंगे 5-10 मिनट। अभी क्लास रोकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।